हेलो दोस्तों, गोपाल की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा पूजा पर निबंध को बताने वाले हैं। परिचय। दुर्गा पूजा एक हिंदू त्योहार है जो देवी मां की पूजा और राक्षस महिषासुर पर योद्धा देवी दुर्गा की जीत का उत्सव है। ये त्योहार ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये बुराई पर अच्छाई का त्योहार है। दुर्गा पूजा भारत के सबसे महान त्योहारों में से एक है। हिंदुओं के लिए त्योहार होने के अलावा ये परिवार और दोस्तों के पुनर्मिलन और सांस्कृतिक मूल्यों और रीति रिवाजों के समारोह का भी समय है। दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा का उत्सव सभी जगह, रीति रिवाज और मान्यताओं के आधार पर अलग अलग होता है। चीजें इस हद तक भिन्न होती हैं कि कहीं यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है, कहीं 7 दिनों तक और कहीं पूरे 10 दिनों तक। उल्लास षष्ठी छठे दिन से शुरू होता है और विजयादशमी 10वें दिन पर समाप्त होता है। दुर्गा पूजा की पृष्ठभूमि। देवी दुर्गा हिमालय और मेनका की पुत्री थीं। बाद में वह भगवान शिव से विवाह करने के लिए सती बन गईं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा का त्योहार तब से शुरू हुआ जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी से शक्तियां प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की थी। कुछ समुदाय, खास तौर पर बंगाल में, इस त्योहार को नजदीकी इलाकों में पंडाल सजाकर मनाया जाता है। कुछ लोग घर पर ही सारी व्यवस्था करके देवी की पूजा करते हैं। आखिरी दिन वे देवी की प्रतिमा को पवित्र नदी गंगा में विसर्जित भी करते हैं। हम बुराई पर अच्छाई या अंधकार पर प्रकाश की जीत का सम्मान करने के लिए दुर्गा पूजा मनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस त्योहार के पीछे एक और कहानी है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराया था। राक्षस को खत्म करने और दुनिया को उसकी क्रूरता से बचाने के लिए तीनों भगवानों शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें बुलाया था। ये लड़ाई 10 दिनों तक चली और आखिरकार 10वें दिन देवी दुर्गा ने राक्षस का सफाया कर दिया। हम 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। उत्सव की शुरुआत महालया के समय से होती है, जहां भक्त देवी दुर्गा से धरती पर आने का अनुरोध करते हैं। इस दिन वे चोखू दान नामक एक शुभ समारोह के दौरान देवी की मूर्ति पर आंखें बनाते हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद वे सप्तमी के दिन मूर्तियों में उनकी धन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इसमें एक छोटा केले का पौधा होता है जिसे कोलाबो केले की दुल्हन कहा जाता है, जिसे पास की नदी या झील में स्नान के लिए ले जाया जाता है। उसे साड़ी पहनाई जाती है और देवी की पवित्र ऊर्जा को ले जाने के त्योहार के दौरान भक्त देवी की पूजा करते हैं और कई अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं। 8वें दिन शाम की आरती की रस्म पूरी होने के बाद देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने धार्मिक लोक नृत्य करने की परंपरा है। ये नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है और जलते हुए नारियल के आवरण और कपूर से भरा मिट्टी का बर्तन हाथ में होता है। 9वें दिन महाआरती के साथ पूजा पूरी होती है। ये प्रमुख अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के समापन का प्रतीक है। त्योहार के आखिरी दिन देवी दुर्गा अपने पति के घर वापस चली जाती हैं और देवी दुर्गा की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। विवाहित महिलाएं देवी को लाल सिंदूर चढ़ाती हैं और इस पाउडर से खुद को दागती हैं। निष्कर्ष। सभी लोग अपनी जाति और वित्तीय स्थिति से परे इस त्योहार को मनाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। दुर्गा पूजा एक बहुत ही सांप्रदायिक और नाटकीय उत्सव है। नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन इसका एक अनिवार्य हिस्सा हैं। स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन भी त्योहार का एक बड़ा हिस्सा है। कोलकाता की सड़कें खाने के स्टॉल और दुकानों से भरी होती हैं, जहां कई स्थानीय और विदेशी लोग मिठाइयों सहित मुंह में पानी लाने वाले खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। दुर्गा पूजा मनाने के लिए पश्चिम बंगाल में सभी कार्यस्थल,
शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक स्थान बंद रहते हैं। कोलकाता के अलावा पटना, गुवाहाटी, मुंबई, जमशेदपुर, भुवनेश्वर आदि जैसे अन्य स्थानों पर भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। कई गैर आवासीय बंगाली सांस्कृतिक प्रतिष्ठान यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों में कई स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। इस प्रकार त्योहार हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है और इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।